नमस्कार दोस्तों, आज है 4 अक्टूबर 2025 और आज की न्यूज से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनेंगे सभी को इस वीडियो में कवर किया गया है। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक देखें और इस सेशन का लाभ उठाएं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्री ने मैं भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा डॉक्टर मनसुख मांडविया। डॉक्टर मनसुख मांडविया वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। दोस्तों डॉक्टर मनसुख मांडविया ने माय भारत मेरा युवा भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर युवाओं के लिए शुरू की गई मेरा युवा भारत पहल का ही हिस्सा है। इसका उद्देश्य युवाओं को सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से जोड़ना है, उन्हें स्वयं सेवा के अवसर प्रदान करना और राष्ट्र निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं जिनकी कुल संपत्ति $500 बिलियन को पार कर गई है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एलन मस्क। एलन मस्क जो कि टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ हैं। एलन मस्क ने 3 अक्टूबर 2025 को इतिहास रचते हुए $500 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। यह उपलब्धि मुख्य रूप से उनकी कंपनी टेस्ला और स्पेस एक्स के शेयरों में भारी उछाल के कारण मिली है। दोस्तों अगर बात करें टेस्ला का मुख्यालय कहाँ है? तो टेस्ला का मुख्यालय है ऑस्टिन टेक्सास, जो कि यूएसए में स्थित है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन की स्थापना की जाएगी। दोस्तों टाटा और यूरोपीय संघ एरोस्पेस के प्रमुख एयरबेस ने संयुक्त रूप से कर्नाटक राज्य में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने की घोषणा की है। यह सुविधा मुख्य रूप से H-125 सिंगल इंजन हेलीकॉप्टरों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगी। यह कदम मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देना और देश के एरोस्पेस तथा रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों अगर बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक की जो है राजधानी का है बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। भारत के पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय के तहत भारत के पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कैंसर के उपचार में आधुनिक चिकित्सा के साथ साथ पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणाली जैसे आयुर्वेद, योग के एकीकरण पर विचार विमर्श करना और रोगी के बेहतर उपचार के लिए समग्र दृष्टिकोण विकसित करना। इसका जो सही आंसर होगा नई दिल्ली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के पर्यटन विभाग को वर्ष 2025 के लिए ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड मिला है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य को 2025 के लिए ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग को वर्ष 2025 के लिए ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और इसकी समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत व प्राकृतिक सुंदरता को सफलतापूर्वक प्रदर्शित करने के लिए दिया गया है। अगर बात करें दोस्तों आंध्र प्रदेश की, तो इसकी राजधानी अमरावती है। अमरावती इसकी राजधानी है। भारत के पहले समुद्री सिमुलेशन केंद्र मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चेन्नई, तमिलनाडु। तमिलनाडु के चेन्नई में भारत के पहले समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन तमिलनाडु के चेन्नई में किया है। यह केंद्र समुद्री सुरक्षा, नेविगेशन और कार्गो हैंडलिंग में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र प्रदान करने के लिए
आधुनिक तकनीक का उपयोग करता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चेन्नई, तमिलनाडु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वरिष्ठ समाजवादी नेता स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर जीजी पारिक का निधन हो गया। उन्हें किस विचारधारा का पुरोधा माना जाता था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गांधीवादी और समाजवादी। ये जो जीजी पारिक है इनका 2 तारीख को 101 वर्ष में निधन हो गया। दोस्तों ये 101 वर्ष इनका पूरा हो चुका था 2 अक्टूबर 2025 को। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, वरिष्ठ समाजवादी नेता, स्वतंत्रता सेनानी, प्रसिद्ध गांधीवादी तथा समाजवादी विचारधारा के पुरोधा डॉक्टर जीजी पारिक का 2 अक्टूबर 2025 को 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें अपना जीवन सामाजिक कार्य और गरीबों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। दोस्तों आपको बता दो, जीजी पारिक 2 बार अपने जीवन में जेल भी जा चुके हैं। पहली बार वो कब गए थे? पहली बार 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय गए थे, और दूसरी बार देश में जब आपातकाल लगा था जेपी आंदोलन के समय, तब ये जेल गए थे। तो चलिए दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गांधीवादी और समाजवादी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं पर केंद्रित किस योजना की शुरुआत की जिसके अंतर्गत 1000 सरकारी IITians का उन्नयन किया जाएगा और जिस पर 60,000 करोड़ का निवेश होगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, PM सेतु। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, प्रधानमंत्री ने PM सेतु योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है देश भर में 1000 सरकारी IITians का आधुनिकीकरण करना, और इसके लिए उन्होंने 60,000 करोड़ का निवेश किया है। दोस्तों इसका उद्घाटन आज 4 अक्टूबर को दिल्ली में 11 बजे करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो चलिए दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, PM सेतु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दुबई। दुबई में 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन दुबई में किया गया है। दुबई कहाँ पर है? संयुक्त अरब अमीरात में, जिसका उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर हरित और सतत विकास को बढ़ावा देना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इंडेक्स ऑफ इकोनॉमी फ्रीडम 2025 को भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 128वां। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमी फ्रीडम 2025 में भारत का स्थान 128वां है। अगर बात करें पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर सिंगापुर है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को 53.0 के आर्थिक स्वतंत्रता स्कोर के साथ 128वां स्थान मिला है। यह सूचकांक द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर सिंगापुर को पहला स्थान मिला है। भारत का स्थान कितना है? 128वां। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में उत्कृष्टता उपलब्धि के लिए भारत को हाल ही में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ISSA पुरस्कार 2025। भारत को सामाजिक सुरक्षा को आगे बढ़ाने में मोदी सरकार के प्रयासों को मान्यता देते हुए उत्कृष्टता उपलब्धि के लिए ISSA पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार सामाजिक सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के मजबूत होते कद को दर्शाता है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ISSA पुरस्कार 2025। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।